हेलो गाइस, मैं हूँ प्रीति। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। राधे राधे। जैसा कि आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि सफ़ेद पैचेस के बारे में। बच्चों के सफ़ेद पैचेस क्यों हो जाते हैं? तो अक्सर माएँ होती हैं, बहुत चिंता करने लगती हैं, हमारे बच्चे के सफ़ेद पैचेस पैचेस हो गए हैं। सभी को चिंता हो जाती है, कुछ भी परेशानी होती है छोटे-छोटे बच्चों को, सभी मम्मियों को चिंता हो जाती है कि हमारे बच्चे के क्या हुआ अचानक। तो क्योंकि ये अचानक ही पैदा होते हैं, जैसे बच्चा 2 या 3 साल से शुरू होता है। छोटे बच्चों में तो कम देखे जाते हैं क्योंकि स्किन उनकी निकल रही होती है। तो जैसे ही जैसे बच्चे की स्किन कैडी होती चली जाती है 2-3 साल में, तो वो पैचेस दिखने लगते हैं बच्चे की। जैसे गोरा कलर है, फेयर कलर है बच्चे का, तो वो पैचेस होते तो हैं लेकिन दिखते नहीं हैं हमें। और जो इनके डार्क कलर हैं, उनके पैचेस अलग ही नज़र आते हैं हमको। तो ये चिंता का विषय बन जाता है क्योंकि ये देखा जाता है कि पैचेस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि सफ़ेद दाग ऐसी होती है, एक बीमारी होती है जो बहुत ही हार्मफुल होती है। लेकिन ये एक बीमारी नहीं है, अगर बच्चे के अंदर अगर ये होती है, देखो पैचेज़ होती है अलग-अलग अलग चीज़ की पैचेज़ हो गए। एक होती है जन्मजात बीमारी कि हमारे सफ़ेद दाग हैं, हमारे सफ़ेद दाग हैं, वो बचपन से ही होती है वो परेशानी, तो वो अलग चीज़ है। अगर हमारे बच्चे के सफ़ेद पैचेज़ भी हो रहे हैं, छोटे-छोटे कहीं पर, तो वो नॉर्मली सही हो जाते हैं। क्योंकि मैंने औरों के भी देखा है, उम, मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि बच्चों के कुछ मेरी जानकारी के थे, उनके हुए थे पैचेस और उनका डार्क कलर था और वो मुझे दिखते थे पैचेस उस टाइम। मैंने इंक्वायरी निकाली तो ये पता लगा था मुझे कि वो सही हो गए। और मैंने कुछ चीज़ें देखी भी जिससे ये पैचेस सही हो जाते हैं। जैसे कि आप गोले का तेल लीजिए, गोले का तेल होता है ना, उसके अंदर थोड़ा कपूर डालिए। मैं ज़्यादा आपको बताऊँगी नहीं कि ये चीज़ लीजिए, वो चीज़ लीजिए। आपको नॉर्मली क्या करना है, बस गोले का तेल लेना है, उसमें एक कपूर की टिक्की डालनी है और उसे रात को सोते समय ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। रात को सोते समय आप अपने बच्चे की स्किन पर लगा दीजिए। उससे क्या होता है, ईचिंग जो होती है वो भी सही होएगी और जितने भी बैक्टीरियल या कोई भी इन्फेक्शन या कोई दाग होता है, हर चीज़ गोले के तेल और कपूर से इतनी मस्त चीज़ होती है ये गोले का तेल, कपूर। उससे हमारे बच्चे की स्किन बिल्कुल सही हो जाती है, इन्फेक्शन जो भी हो रहे हैं, वो सब चीज़ सही हो जाती हैं। अब ये होता क्यों है बच्चे के? तो ये खाने-पीने की कमी से हो जाता है। जैसे विटामिन की कमी हो गई है बच्चे में, सब्जियाँ देखा जाता है बच्चे सब्जियाँ बहुत मुश्किल से खाते हैं, दूध बड़ी मुश्किल से पीते हैं, तो इन्हीं चीज़ों का मिक्सचर होता है जो हमारी स्किन पर दिखने लगता है। तो बच्चों को क्या है, आप सब्जियाँ भरपूर तरीके से खिलाएँ, ग्रीन वेजिटेबल्स दें और दूध सही मात्रा में दें उन्हें, जिससे उनके कैल्शियम, प्रोटीन की, विटामिन की कमी ना हो। और जैसे देखा जाता है कि पेट खराबी से भी बच्चे के हो सकते हैं ये, जैसे बच्चे का बहुत पेट खराब रहता है, तो उसकी वजह से भी हो सकते हैं। तो आपको क्या करना है, एक तो मैंने बताया गोले का तेल और उसमें कपूर डाल के रात को लगाइए, ठीक है? दूसरा मैं बताऊँगी कि अगर आप कोई सन की जगह पर लेके जा रहे हैं, बच्चे धूप में ध्यान रखिए कि बच्चे धूप में ना खेलें। अगर हमें कि है कि जाना ही है हमें, तो उनके एक सनस्क्रीन लगाइए, या तो बच्चे की वाली सनस्क्रीन आती है या आप कोई भी सनस्क्रीन लगा सकते हैं। उससे बच्चे का पैचेस बढ़ेगा नहीं। और मॉइस्चराइज़र रखिए उसकी स्किन को। तो स्किन पे तरह-तरह की क्रीम ना लगाइए, मॉइस्चराइज़र के तौर पे या तो कोई बोरोलीन या बोरोप्लस इस टाइप की क्रीम लगाइए जो इफ़ेक्ट करे। और ज़्यादा इचिंग हो रही है, ज़्यादा परेशानी सी लगती है बच्चे के, तो डॉक्टर के दिखा सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि वो आती है एंटीबायोटिक क्रीम आती हैं, जैसे कि फंगल क्रीम आती है, वो फंगल क्रीम आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। अगर 8-10 दिन भी आपने करी तो बिल्कुल सही हो जाता है। तो आप बच्चे को एक पेट की आती है, पेट की दवाई आती है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एब्डोनॉर्मल ऐसी कुछ आती है। कीड़े की आती है, कीड़े की दवाइयाँ। वो कीड़े आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे जाएँगे ना, तो बच्चे की एज बता के आप उसको वो कीड़े की दवाई लाके आप दे सकती हैं बच्चे को। उससे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हर 6 महीने में बच्चों को ये ज़रूरी देनी होती है
और जिससे कीड़े की वजह से बहुत बीमारियाँ हो जाती हैं, जैसे दाँत किटकिटाने लगते हैं बच्चों के, और भी बहुत सारी परेशानियाँ हो जाती हैं। बच्चे पतले-दुबले क्यों हो रहे हैं? इसी वजह से ही हो रहे हैं बच्चे दुबले, क्योंकि वो कीड़े जो होते हैं पेट के अंदर, वो हमारा खाना खाते हैं। बच्चे का जो खाना होता है वो कीड़े अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं उसको, विटामिन्स जो होते हैं वो अब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं कीड़े। तो ये देखा जाता है कि विटामिन्स जो अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं कीड़े, वो कीड़े अब्ज़ॉर्ब कर रहे हैं, बच्चों को विटामिन्स नहीं मिल रहे हैं। तो विटामिन्स की कमी से हमारे ये पैचेज़ हो जाते हैं। तो इसलिए कीड़े की दवाइयाँ बताई जाती हैं कि वो विटामिन हमारे अब्ज़ॉर्ब नहीं करें कीड़े। आपको क्या करना है, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको मेरी वीडियो तरह तरह की मिलती रहें। आगे मैं बताने जा रही थी कि बच्चे की जो स्किन के पैचेस जो हो गए हैं, उन पर साबुन कम लगाइए, साबुन की मात्रा कम रखिए, क्योंकि साबुन से क्या होता है, हमारे जो इन्फेक्शन होते हैं शरीर के वो बढ़ जाते हैं। आप उन्हें बीकासुल के कैप्सूल आते हैं ना, ऐसे ही बच्चे का बीकासुल का कैप सिरप आता है, वो आप लेकर आइए, बीकासुल का कैप्सूल सिरप लाइए, और सिरप आप दे सकती हैं। ऐसे कुछ नहीं है कि 4 एज की हम नहीं दे सकते। मैंने अपनी बेटी के लिए 4 इयर्स का है जब था तब लेके आई थी मैं, उसके बहुत ही विटामिन्स की कमी महसूस हो रही थी मुझको, कुछ उसकी एक्टिविटीज़ देखकर। तो आप बीकासुल की सिरप लेके आइए, वो आप अपने बच्चे को 2 टाइम्स नहीं, 1 टाइम्स ही देना है, 2 टाइम्स नहीं देना आपको, 1 ही टाइम देना है। दोपहर के समय आप 1 चम्मच आप दे सकती हैं। ज़्यादा उसको नहीं देना, बस इसकी क्वांटिटी होती है बस 1 चम्मच की, 1 दिन में 1 बार दे सकते हैं बस हम, ठीक है? वो दीजिए आप, उससे विटामिन्स की कमी, उसके बच्चे की कमी पूरी होगी। उससे जो होती हैं अच्छे विटामिन्स मिलते हैं बच्चों को, और जो कैल्शियम दे सकते हैं। जैसे बच्चों में कैल्शियम की कमी लग रही है आपको, जैसे कि उसको दाँत किटकिटा रहा, मट्टी खाता है, या तो वो आप उसको देंगे, कैल्शियम के पाउच आते हैं, वो दूध में घोल के दे सकते हैं आप। तो ऐसा कुछ नहीं है, बच्चों के कि कैल्शियम के पाउच अलग-अलग आते हैं, जो बड़ों के पाउच होते हैं वही बच्चों के पाउच होते हैं। तो आप उनको 1 हफ्ते में 1 बार दे सकती हैं। जिससे ये आप देखेंगी कुछ समय बाद ही, महीना भर तो लग जाएगा ही बच्चे को। देखो ये छोटे-छोटे पैचेज़ होते हैं, कहीं भी आ सकते हैं, गाल पर आ सकते हैं, माथे पर आ सकते हैं, स्किन पर कहीं भी स्किन पर आ सकते हैं, कहीं भी हैंड्स पे आ सकते हैं। किसी भी स्किन के अंदर, कान के अंदर की तरफ भी आ सकते हैं, बाहर की तरफ कहीं भी आ सकते हैं, किसी भी चीज़ पे। इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ये अपने आप ही नॉर्मली सही हो जाते हैं। तो अगर आपको लगता है कि ये सही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हैं आप, तो आप डॉक्टर को कंसल्ट कर सकती हैं, क्योंकि मेरे हिसाब से तो ये अपने आप ही आते हैं, अपने आप ही चले जाते हैं। इसमें कोई डरने की बात नहीं है। ये ज़्यादातर 12 साल तक का बच्चा होगा, तब तक ही बने रहेंगे। 12 साल के बाद ये अपने आप धीरे-धीरे चले जाते हैं। 12-13 साल तक होते हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं, मैंने देखे भी नहीं है इससे ज़्यादा बच्चों को होते हुए। एक तो होता है कि सफ़ेद, देखो सफ़ेद पैचेज़ अलग चीज़ होती है, एक होता है सफ़ेद दाग, सन की तरह हो जाती है उनकी स्किन, तो वो अलग चीज़ होती है, उसकी दवाइयाँ तो चलती ही हैं, वो हो जन्मजात होती हैं। और ये पैचेज़ जो होते हैं, छोटे-छोटे पैचेज़ आ जाते हैं, तो ये अगर हम अभी से ही गौर कर लेंगे बच्चे के ऊपर कि जिस टाइम ये पैचेज़ आए, तो उससे बहुत जल्दी सही हो जाते हैं, और आप इसको बीमारी को लंबा कर देंगे, तो वो टाइम लग जाएगा। तो आपको ये है कि जब पैचेज़ हों तो रात के समय, दिन में चाहे आप मॉइस्चराइज़र लगा दीजिए, रात के समय गोले का तेल ही लीजिए आप, उसके अंदर कपूर मिला के, वो सारे इन्फेक्शन की दवाई होती है, और विटामिन भरपूर मात्रा में दीजिए। वेजिटेबल्स खिलाइए अपने बच्चों को, वेजिटेबल्स नहीं खाता है तो बीकासुल का सिरप ले आइए आप, मिलता है, और उसको दीजिए 1-1 चम्मच, तो उससे बहुत जल्दी आराम पड़ जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर मेरी और वीडियो चाहिए तो आप मेरे कमेंट में कह सकते हैं, मैं आपको वीडियो डाल दूँगी। और आपको अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मेरी वीडियोज़ आपको मिलती रहें। और अब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे।